तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में सीज फायर होते ही पश्चिमी देशों ने जंग में इजराइल का साथ देने से किया इनकार। जापान ने इजराइल को हड़काया, कहा जंग में नहीं देंगे आपका साथ। हमास है बहुत स्मार्ट, इजराइल को पश्चिमी देशों से लगा बड़ा झटका। गाजा से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, जिसने भी देखा रो पड़ा। अब इजराइल को युद्ध अपराधी देश घोषित करने की दुनिया में उठी मांग। नेतन्याहू को होगी जेल, यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया धोखा, हिजबुल्लाह ने मार गिराए इजराइल के कई सैनिक। उत्तरी इलाका इजराइल का हाथों से निकला, हिजबुल्लाह करेगा इजराइल पर कब्जा। राजस्थान में आज 199 सीटों पर वोटिंग जारी, कांग्रेस के समर्थन में लोग कर रहे हैं वोट। गहलोत की सरकार को बताया सबसे अच्छा। कतर की अदालत ने कबूल की मोदी सरकार की अर्जी, मौत की सजा पाए नेवी के पूर्व अधिकारियों को राहत की उम्मीद। गाजा पट्टी में इजराइल की सरकार ने 39 फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में किया रिहा। इजराइल की सेना हेलीकॉप्टर से लेकर पहुंची, कहा हमारे बंधकों को छोड़ो, हम 150 फिलिस्तीनी छोड़ने के लिए तैयार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीज फायर होते ही पश्चिमी देशों ने दिखाया रंग, इजराइल को बुरी तरीके से हड़का दिया। अब जापान ने भी इजराइल का साथ देने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर होते ही पश्चिमी देशों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया और इजराइल को गाजा पट्टी पर हमले को लेकर बुरी तरीके से हड़का दिया, जिसके बाद इजराइल की घिग्गी बन गई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई थी तब जापान ने हमास का विरोध करते हुए इजराइल का साथ दिया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जापान सीज फायर होते ही इजराइल के जंग में हारते ही अपना रंग बदल चुका है। इजराइल के खिलाफ अब जापान ने बड़ा ऐलान किया है। जापान पहले इजराइल के साथ था, लेकिन अब इजराइल की आलोचना जापान ने की है। जापान ने गाजा पट्टी में 14,000 फिलिस्तीनियों की मौत पर दुख जाहिर किया है और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि इजराइल ने जो गाजा पट्टी पर बमबारी की है उसमें निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, जिसका हम विरोध करते हैं और पूरी दुनिया के देश इजराइल पर इस कृत्य के लिए कार्रवाई करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब जापान ने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, इजराइल होगा युद्ध अपराधी देश घोषित, नेतन्याहू को होगी जेल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग को लेकर गाजा पट्टी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो रो पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि इस तस्वीर में 1 किलोमीटर तक के गड्ढे में हजारों शवों को फिलिस्तीन के बुलडोजरों से दफनाया गया है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब इजराइल युद्ध अपराधी देश घोषित होगा और नेतन्याहू को यह अपराध करने के आरोप में जेल में डाला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नरसंहार का आरोप लगाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट में केस भी दर्ज कर दिया है और इजराइल को युद्ध अपराधी देश घोषित करने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि एक तरफ गाजा पट्टी में इजराइल को हार का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ इजराइल युद्ध अपराधी देश घोषित होगा और वहां के प्रधानमंत्री और सेना को जेल जाना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया धोखा, हिजबुल्लाह ने मार गिराया, उत्तरी इलाका इजराइल के हाथ से गया। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग को लेकर युद्ध विराम हो गया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान किया। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल ने इजराइल को बचाने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान बॉर्डर पर लगा रखा था। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने अब इजराइल को ही धोखा दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने जब मिसाइलें इजराइल पर दागी तो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का फेल हो गया और हिजबुल्लाह की मिसाइलें इजराइल के उत्तरी इलाकों में गिरी, जिसके बाद उत्तरी इलाका इजराइल के हाथ से चला गया, क्योंकि जहां पर ये मिसाइलें गिरी उस इलाकों को छोड़कर यहूदी इजराइल के अंदर के लिए भागने लगे और वो पूरा क्षेत्र खाली हो गया। वहां रहने के लिए कोई भी इजरायली तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तरी इलाका इजराइल
इजराइल से हाथ से निकलता जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में आज 199 सीटों पर वोटिंग, 1862 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला, कांग्रेस के समर्थन में उतरी जनता। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कराई जा रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजस्थान में आज 199 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं आपको बता दें कि 199 सीटों पर 1862 उम्मीदवार उतरे हैं और इनके भाग्य का आज फैसला हो जाएगा। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राजस्थान में 199 सीटों पर जहां पर वोटिंग हो रही है उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जबरदस्त लोग वोट डाल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार की जो है जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है कि 1 रुपये से लेकर 24 लाख तक का इलाज फ्री में राजस्थान में होता है, इसलिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही हम बनाएंगे, दोबारा से कांग्रेस जीतेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीती रात हमास ने 13 इजराइल के बंधकों को किया रिहा, बदले में इजराइल की सरकार ने 39 फिलिस्तीनियों को छोड़ा। जब दोस्तों आपको बता दें कि हमास ने 13 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया और वे मिस्र के रास्ते इजराइल पहुंच चुके हैं। इसके बाद इजराइल की जेलों में बंद 39 फिलिस्तीनी महिलाओं और किशोरों को वेस्ट बैंक में रमल्ला के पास वेतूनिया चेक पॉइंट पर रिहा कर दिया गया है। इन फिलिस्तीनी महिलाओं और किशोरों को शुक्रवार को उत्तरी इजराइल की 2 जेलों से स्थानांतरित कर कब्जे वाले वेस्ट बैंक की एक सैन्य अदालत की इमारत में ले जाया गया है। माना जा रहा था कि शुक्रवार को इजरायली बंधकों को रेड क्रॉस को सुपुर्द करते समय हमास उन बंधकों की सूची देगा जो अगले दिन रिहा किए जाने हैं। कतर ने कहा है कि कैदियों की अदला बदली के लिए दोहा में एक ऑपरेशन रूम बनाया हुआ है ताकि संदेशों का आदान प्रदान किया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षित माहौल में रिहाई संपन्न हो। हालांकि अभी भी आशंका बनी हुई है कि युद्ध विराम और बंधकों के पहले जत्थे की रिहाई के बावजूद चीजें गलत दिशा में मुड़ सकती हैं और युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 13 बंधकों के बदले इजराइल ने 39 फिलिस्तीन के लोगों को रिहा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना नेता संजय रावत की हिटलर वाली पोस्ट पर भड़का इजराइल, विदेश मंत्रालय और ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के दूतावास ने शिवसेना के सांसद संजय रावत के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में दूतावास ने यहूदी समुदाय के खिलाफ नरसंहार को उचित ठहराने वाली राज्यसभा सांसद संजय रावत के बयान पर निराशा व्यक्त की है। आपको बता दें कि 14 नवंबर को संजय रावत ने गाजा के अल-शिफा अस्पताल में चुनौतीपूर्ण स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट फिर से साझा की थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था। ये बात अब समझ में आ रही है क्योंकि ये लगातार लोग को निशाना बनाते हैं और बेगुनाह लोग की जान लेते हैं और ये गाजा पट्टी में अस्पतालों पर हमला करके जान ले रहे हैं और इसीलिए हिटलर ने इनको चुन चुन कर मारा था। और ये बात आज हमको समझ में आ रही है कि ये लोग क्यों मारे गए थे, क्योंकि ये पूरी दुनिया में नफरत फैलाते थे, बेगुनाह लोग को मारते थे। अब इसी बयान पर उनके इजराइल ने कड़ा ऐतराज जताया है और मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कतर अदालत ने कबूल की भारत की अर्जी, मौत की सजा पाए नेवी के पूर्व अधिकारियों को राहत की उम्मीद। जब दोस्तों आपको बता दें कि कतर कोर्ट ने इंडिया नेवी के पूर्व अफसरों की अपील स्वीकार कर ली है और मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी। इस साल अक्टूबर में कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी। बीते वर्ष 27 अक्टूबर 2023 को हर कोई हैरान रह गया था जब कतर की एक कोर्ट ने कतर में अरेस्ट किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी। अब इस मामले में एक ताजा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के अनुसार कतर की अदालत ने मौत की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी की अपील स्वीकार कर ली है और मामले की अगली सुनवाई जल्दी होगी। यह अपील भारत सरकार द्वारा दायर की गई है कर दिए हैं। इसे लेकर देश के अलग अलग नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सपा सांसद बर्क ने बिहार सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस समय इन आंकड़ों की क्या जरूरत थी, वे अगले साल चुनाव को देखते हुए ये गतिविधियां कर रहे हैं। बिहार में 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वर्तमान में बिहार में जेडीयू और राजद के गठबंधन की सरकार
सरकार चल रही है। वहीं आपको बता दें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान ने उनके इस जातिगत जनगणना का विरोध करते हुए कहा है कि मुल्क को खिदमत चाहिए, मुल्क को विकास चाहिए, मुल्क को तालीम चाहिए, मुल्क में अच्छा निज़ाम चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इतने दिनों में आपने राज्य के लिए क्या क्या है वो आपको बताना चाहिए, ना कि आपको जातिगत जनगणना करानी चाहिए। यानी सपा सांसद शफीकुर रहमान इसके विरोध में है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी में किसान और मजदूर आज मनाएंगे ब्लैक डे। अजय मिश्रा टैनी को मंत्रिमंडल से हटाकर के चलाने की करेंगे मांग। जय दोस्तों, आपको बता दें कि